पूर्वक उसे बुलवाया। साधु ने राजा से कहा, हे राजन, तुम्हारी भक्ति और सेवा से प्रसन्न होकर मैं तुम्हें एक वरदान देता हूँ। यह एक विशेष बीज है। इसे रानी स्वयं अपने हाथों से बोएगी और उसकी सेवा करेगी। जैसे जैसे यह पौधा पनपेगा, वैसे वैसे तुम्हारी किस्मत भी खिल जाएगी। रानी ने वह बीज अपने महल के बगीचे में रोपित किया और हर दिन श्रद्धा से उसकी देखभाल करने लगी। कुछ महीनों बाद पौधा एक सुंदर फूल में बदल गया। उसी दिन रानी को गर्भधारण का आभास हुआ। 9 महीने बाद रानी ने एक सुंदर कन्या को जन्म दिया। पूरे राज्य में बदहासूस खुशियां मनाई गईं। राजकुमारी का नाम रखा गया चंद्रलेखा। वह जितनी सुंदर थी, उतनी ही बुद्धिमान भी। समय के साथ वह बड़ी हुई और उसने युद्ध विद्या, संगीत, साहित्य और नीति शास्त्र में महारत हासिल की। राजा वीरेंद्र और रानी सौम्या उसे देखकर अत्यंत गर्व महसूस करते। एक दिन पड़ोसी राज्य का राजा विक्रमसेन युद्ध की धमकी देने लगा। उसका उद्देश्य था चंद्रलेखा से विवाह कर राज्य पर अधिकार पाना। राजा वीरेंद्र ने साफ मना कर दिया। विक्रमसेन ने युद्ध छेड़ दिया। चंद्रलेखा ने अपने पिता से युद्ध में भाग लेने की अनुमति मांगी। राजा पहले तो हिचकिचाए, लेकिन उसकी दृढ़ता देखकर मान गए। राजकुमारी चंद्रलेखा ने अपने साहस, रणनीति और नेतृत्व से विक्रमसेन को परास्त कर दिया। युद्ध जीतकर वह राज्य लौटी तो पूरे नगर ने उसका स्वागत किया। राजा वीरेंद्र ने उसे राज्य का उत्तराधिकारी घोषित किया और कहा, सच्चा उत्तराधिकारी वह होता है जो राज्य की रक्षा कर सके और प्रजा की सेवा करे। रानी सौम्या की आंखों में आंसू थे, खुशी के आंसू। इस तरह एक राजा और एक रानी, जिनकी कहानी शुरू हुई थी एक अधूरी इच्छा से, एक ऐसे अध्याय में बदल गई जहां उनकी बेटी ने राज्य का गौरव बनकर इतिहास रच दिया। सीख: धैर्य, प्रेम और विश्वास से हर कठिनाई पार की जा सकती है। जो सच्चे मन से सेवा करता है, उसका भाग्य जरूर बदलता है। अगर तुम चाहो तो इस कहानी को कविता, नाटक या बच्चों की शैली में भी बदल सकता हूँ।